हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टूरिज्म की। सो बच्चों, आज के हम क्लास 12 टूरिज्म का यूनिट 3 यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बेटा, अगर आपने इस यूनिट की यानी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे विजिट करिए और इस यूनिट की एक्सप्लेनेशन वीडियो पहले समझिए, उसके बाद इस एमसीक्यूज वीडियो को देखेगा जिससे कि आपको सभी एमसीक्यूज अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आपका सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। तो यहाँ पे है डैश इज अ वे ऑफ मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड द गुड्स फ्रॉम वन अनदर। यहाँ पर बेटा आपसे पूछा है कि कौन सी ऐसी चीज है जो ह्यूमन बींग्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस ले जाने के लिए मूवमेंट करवाती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका है एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर 2 आपका है ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर 3 आपका है ऑटोमोबाइल और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। यानी इन चारों में से आपको कोई एक सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोर्टेशन। यानी ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मीडियम है जो ह्यूमन बींग्स और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मूवमेंट करवाती है। तो बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बेटा, यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है वाई एक्सप्लोरर्स ट्रेवल्स। यानी एक्सप्लोरर्स जो होते हैं वो ट्रैवलिंग क्यों करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है ट्रैवल मार्केट, ऑप्शन नंबर बी आपका है टू लर्न ज्योग्राफिकल रीजंस, ऑप्शन नंबर सी आपका है एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज और ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। यानी यहाँ पर चारों में से आपको कोई एक सही आंसर बताना है। तो बेटा, यहाँ पर आपके तीनों ही ऑप्शंस वैलिड है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि जो एक एक्सप्लोरर होता है वो मार्केट को ट्रैवल करने के लिए भी ट्रैवलिंग करता है, साथ साथ वो ज्योग्राफिकल रीजंस देखने के लिए। यानी यहाँ पर जैसे दिल्ली के अंदर आपको इतने माउंटेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, बट आप मुंबई जाइए, आप शिमला जाइए, यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे। तो अलग अलग जगह की अलग अलग आपको ज्योग्राफिकल रीजंस मिलेगी। इसको जानने के लिए, इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए भी एक्सप्लोरर्स ट्रेवल करते हैं। इसके बाद है रिसोर्सेज, यानी अलग अलग जगह पे अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं। तो इन सभी रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए भी एक्सप्लोरर्स जो होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। तो बेटा, यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी जो कि है ऑल ऑफ द अबव। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बेटा, अब आता है आपका थर्ड क्वेश्चन जो कि इन मॉडर्न वर्ल्ड ट्रैवलिंग इज मोर सेंटर्ड अराउंड दी। इसका मतलब ये है कि आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो ट्रैवलिंग है वो किसके सेंटर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है। पहला है वर्किंग टाइम, ऑप्शन नंबर बी आपका है इन एन एनुअल हॉलीडे और ऑप्शन नंबर सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो बेटा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा इन एन एनुअल हॉलीडे। यानी एनुअल हॉलीडे के समय में जो ट्रैवलिंग है वो सेंटर्ड हो चुकी है आज मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। कि मतलब लोगों के पास टाइम तभी होता है जब उनकी छुट्टियां होती है, ऐसे वो कभी भी ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो बेटा, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रांसपोर्ट इज द की एलिमेंट इन द डैश। यानी जो ट्रांसपोर्ट है वो किसका की एलिमेंट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है प्राइवेट सेक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका है गवर्नमेंट सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी आपका है टूरिज्म सेक्टर और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। तो यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है टूरिज्म सेक्टर। यानी ट्रांसपोर्ट जो है वो टूरिज्म सेक्टर का की एलिमेंट है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो बेटा, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि डैश इन द मेन फंक्शन बिहाइंड द बेसिक्स ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट। यानी कौन सा ऐसा मेन फंक्शन है जो कि टूरिज्म ट्रांसपोर्ट के बेसिक्स के सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपका है ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिबिलिटी, ऑप्शन नंबर बी एकोमोडेशन, ऑप्शन नंबर सी एमेनिटीज और ऑप्शन नंबर डी जो कि है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सेसिबिलिटी। यानी एक्सेसिबिलिटी जो है वो मेन फंक्शन है बेसिक्स ऑफ टूरिज्म ट्रांसपोर्ट का। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हाउ मैनी टूरिस्ट ट्रैवल बाय प्लेन।
यानी कितने ऐसे टूरिस्ट है जो कि प्लेन के द्वारा ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है 10.9%, ऑप्शन नंबर बी है 12.5%, ऑप्शन नंबर सी है 14.5% और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बेटा यहाँ पर 12.5%, यानी ऑप्शन नंबर बी। बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है विच पीपल आर अमंग द बिगेस्ट यूजर्स ऑफ एयरलाइन फैसिलिटीज, यानी कौन से ऐसे लोग हैं जो कि बड़े यूजर्स है एयरलाइन फैसिलिटीज को यूज करने के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है बिजनेस पीपल, ऑप्शन नंबर बी आपका है मिडिल क्लास पीपल, ऑप्शन नंबर सी आपका है बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है बिजनेस पीपल, यानी जो बिजनेस पीपल्स होते हैं वो एयरलाइन फैसिलिटीज को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यानी वो बिगेस्ट यूजर्स होते हैं एयरलाइन फैसिलिटीज को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनके लिए हर एक समय कीमती होता है और वो चाहते हैं कि कोई भी काम जल्दी हो जाए। तो एयरलाइन से ट्रैवल करते जब हमें तो एयरलाइन से ट्रैवल करते समय हमें कम समय लगता है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर, तो इसीलिए एयरलाइन फैसिलिटी को ज़्यादातर यूज़ करते हैं बिजनेस पीपल्स। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बोम्बार्डियर सीरीज एंड इम्बैरियर ERJ आर एग्जाम्पल ऑफ विच जेट प्लेन्स, यानी जो बोम्बार्डियर CRJ सीरीज है और इम्बैरियर ERJ सीरीज है वो कौन से जेट प्लेन का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए। सबसे पहला ऑप्शन आपका है लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी आपका है मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी इन चारों में से आपको कोई एक सही आंसर बताना है। तो बेटा इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या है। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं लाइक करूंगी। तो बेटा अब बात करते हैं अपने 9th क्वेश्चन के बारे में। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है एयरबस A320 विद द रेंज ऑफ डैश, यानी A320 जो है वो कौन सी रेंज से ट्रैवल करती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है 3700 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2700 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3500 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी इन चारों में से आपको एक सही आंसर बताना है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 3700 किलोमीटर की रेंज से एयरबस A320 ट्रैवल करती है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो बेटा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि विच आर द कैटेगरीज ऑफ पैसेंजर्स इन जेट प्लेन, यानी जेट प्लेन्स के अंदर कौन सी कैटेगरीज के पैसेंजर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 तरीके के ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका है मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट और ऑप्शन नंबर सी आपका है लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट और लास्ट ऑप्शन नंबर डी आपका है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से आपको बेटा सही आंसर बताना है। तो बेटा आपका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी ये तीनों ही ऑप्शंस आपके सही है। यानी जो पैसेंजर्स जो जेट प्लेन के अंदर कैटेगरीज होती है पैसेंजर्स की वो 3 तरीके की होती है। सबसे पहला होता है शॉर्ट रेंज एयरक्राफ्ट, मीडियम रेंज एयरक्राफ्ट और लार्ज रेंज एयरक्राफ्ट। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो बेटा आप देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 को जो कि है विच इज द बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिफोर द एज ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा बेस्ट मीडियम होगा ट्रांसपोर्ट का जो कि मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है ऑटोमोबाइल्स की एज से पहले, यानी जो आपके 4 व्हीलर्स होते हैं। जब तक 4 व्हीलर्स का जो है आप कह सकते हो कि जब तक 4 व्हीलर्स नहीं आए थे तो उससे पहले कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट था बेस्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम जो कि मास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूजफुल था। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए 2 व्हीलर्स, ऑप्शन नंबर बी आपका है रेल ट्रांसपोर्टेशन, ऑप्शन नंबर सी आपका है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी रेल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये था बेटा आपका 11th क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की। तो बेटा आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि है NHAI फुल फॉर्म, यानी NHAI की फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है द नेशनल अथॉरिटी एक्ट 1988, ऑप्शन नंबर बी आपका है न्यू हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी आपका है नेशनल हेड अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। तो बेटा यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है द नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो
तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, जो कि है हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स इन नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है इंडियाज लार्जेस्ट एवर हाईवे प्रोजेक्ट, यानी इंडिया के अंदर सबसे बड़ा एक हाईवे का प्रोजेक्ट जो कि NSDP के अंदर आएगा। या फिर ऑप्शन नंबर बी आपका है वर्ल्ड क्लास रोड्स विद इन अनइंटरप्टेड ट्रैफिक फ्लो, यानी ऐसी वर्ल्ड क्लास रोड्स जहां पे ट्रैफिक फ्लो काफी कम हो। इसके बाद ऑप्शन नंबर सी आपका है नन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका है बोथ ए एंड बी। तो बेटा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी, यानी ये जो दोनों जो प्रोजेक्ट्स है वो आपके NSDP के अंतर्गत आते हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो बेटा अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि NSDP फेज 2 अप्रूव्ड बाय विच, यानी NSDP फेज 2 जो था वो किसके द्वारा अप्रूव्ड किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर बी आपका है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी आपका है नन, और ऑप्शन नंबर डी आपका है बोथ ए एंड बी। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। 15 जो कि इन विच ट्रैवलिंग द ड्राइवर डिसाइड्स वेयर व्हेन एंड हाउ ही इज गोइंग टू गेट अ डेस्टिनेशन, यानी ऐसी ट्रैवलिंग जिसके अंदर ड्राइवर डिसाइड करेगा कि आपको कब कहाँ और कैसे जाना है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका है कोच ट्रैवलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्रूसेस, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार रेंटल, और ऑप्शन नंबर डी आपका है कार ट्रैवलिंग। तो बेटा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कार ट्रैवलिंग, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कार ट्रैवलिंग के अंदर क्या होता है कि ड्राइवर ही डिसाइड करता है उसको कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, जो कि विच टाइप ऑफ ट्रैवलिंग ट्रैवलर्स डिसाइड्स गेट अ कार इन रेंट, यानी कौन सी ऐसी ट्रैवलिंग होती है जिसके अंदर ट्रैवलर्स कार को रेंट पे लेते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है कोच ट्रैवलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका है क्रूसेस, ऑप्शन नंबर सी आपका है कार रेंटल, और ऑप्शन नंबर डी आपका है कार ट्रैवलिंग, यानी इन चारों में से आपको एक सही ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा कार रेंटल, यानी कार रेंटल के अंदर ट्रैवलर्स जो होते हैं वो कार को रेंट पे लेते हैं। तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो बेटा अब क्वेश्चन नंबर 17 जो कि इन विच ट्रैवलिंग कोच इज कन्वेंस, यानी कौन सी ऐसी ट्रैवलिंग होती है जिसके अंदर कोच आपको सब कुछ बताएगा कि आपको कहाँ जाना है, कब जाना है और कैसे जाना है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस आते हैं। सबसे पहले आता है कोच ट्रैवलिंग, ऑप्शन नंबर बी आपका आता है क्रूसेस, ऑप्शन नंबर सी आपका आता है कार रेंटल, और ऑप्शन नंबर डी आपका आता है कार ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर बेटा आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए कोच ट्रैवलिंग, यानी कोच ट्रैवलिंग के अंदर ही कोच जो होता है वो कन्वेंस होता है, यानी वो ही आपको सब कुछ बताएगा कि आपको कैसे ट्रैवल करना है। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में, जो कि विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इन बजट अपार्ट फ्रॉम एयर, यानी कौन सा ऐसे ट्रांसपोर्ट है जो बजट में होता है एयर ट्रांसपोर्ट को छोड़ के, यानी कौन सा ऐसा ट्रांसपोर्ट हम मान सकते हैं जो हम आम जनता के लिए बजट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है आपको क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए जो कि एयरलाइंस, ऑप्शन नंबर बी आपका आता है ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, और ऑप्शन नंबर सी आपका आता है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी आपका आता है नन। तो यहाँ पर बेटा आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, यानी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट का यहाँ पर मतलब है जो आपके मान लो रेन ट्रांसपोर्ट हो गया, कार हो गया है ना, बसेज हो गई, ये सारे आपकी ग्राउंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आएगा। तो आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बी ऑप्शन है। तो ये था बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बेटा अब क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो कि व्हाट इज मास ट्रांसपोर्टेशन, यानी मास ट्रांसपोर्टेशन किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी आपका है ट्रैवलिंग अलोन, ऑप्शन नंबर सी आपका है ट्रैवलिंग इन द कपल, यहाँ पर बेटा आपका कपल होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन, यानी इन चारों में से आपको कोई एक सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पर बेटा आपका सही ऑप्शन होगा ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स, यानी जब हम ट्रैवल करते हैं ग्रुप के अंदर तो उसी को मास ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में।
बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बता रखा है हु इम्प्लीमेंट्स एनएसडीपी। एनएसडीपी को किसने इम्प्लीमेंट किया? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका है एनएचएआई एक्ट 1978, ऑप्शन नंबर बी आपका है टीडीसी एक्ट 1997, ऑप्शन नंबर सी आपका है एनएचएआई एक्ट 1988 और ऑप्शन नंबर डी आपका है नन। यानी आप यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है, जो कि ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है एनएचएआई एक्ट 1988, जिसने एनएसडीपी को क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट किया था। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन था और ये पूरी यूनिट यहीं पे आपकी खत्म होती है। तो बेटा जैसे कि आपने देखा कि इस पूरी वीडियो में हम अपने यूनिट 3 ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के सभी पॉसिबल एमसीक्यूज को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो की सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। तो मिलते हैं बेटा अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।